नमस्कार। इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म के बारे में जो हमारे वीडियोस हम बना रहे हैं, तो उस वीडियोस की सीरीज़ में तीसरा भाग हमने बनाया था और उस तीसरे भाग के ऊपर कुछ कमेंट्स आए थे और उन कमेंट्स के ऊपर हमने कुछ रिप्लाई वीडियोस भी बनाए थे। आज उन्हीं में से एक रिप्लाई वीडियो के ऊपर फिर से एक कमेंट आई है और उस कमेंट के ऊपर फिर से हम यहाँ पे ये वीडियो रिप्लाई के स्वरूप में बना रहे हैं। तो हम उस कमेंट को पहले पढ़ते हैं, जानते हैं कमेंट क्या है। क्या आपने अपने बूथ में जाके कभी देखा है वहाँ क्या हो रहा है? एक बार जाके वही के अच्छे लोग को बोलिए, क्या आप चुनाव लड़िए, तो उनका क्या जवाब है जानिए। क्या ये प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार होगा क्या? मैं तो मानता हूं वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है वही जो लोग चुनाव में है वो गुंडे लोग हैं, जो कोई वही आए तो उससे मार के भगा देते हैं। तो उनसे लड़ना नहीं चाहता है, तो पहले लोगों को ऐसे लोगों से सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो कोई दे नहीं सकते हैं। तो आप और अशोक भाई पहले अपने अपने बूथ में जाए और लोगों को उनकी सुरक्षा प्रदान करें। बाद में प्रतिनिधि बनने की को कहिए। बातें करना और रियल में करना बहुत तफावत होते हैं। बूथ में क्या स्थिति है वो पहले जाके देखनी चाहिए। हाल बदन्या क्या हो रहा है। तो मैं इस कमेंट के ऊपर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, जब हम पार्टीलेस इंडिया की बात करते हैं तब हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ बहुत बलवान लोग हैं। ऐसे बलवान लोग जो पूरे भारत की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाले हैं। भारत को तो छोड़ दीजिए, हम एक बूथ की भी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम मतलब मैं या अशोक भाई या दल मुक्त भारत का कोई भी सदस्य अकेले अकेला, तो हमने ये तो नहीं कहा कि अकेले जाओ। देखिए, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र। हम सब लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के बारे में बात हो रही है। तो हमने ये कभी नहीं कहा कि किसी एक व्यक्ति को आज ही अपने आप ही उम्मीदवार के तौर पर प्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव में खड़ा होना है, ये तो हमने कभी नहीं कहा। तो हम जो बात कह रहे हैं उसको बारीकी से पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारी जो योजना है दल मुक्त भारत की, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है और बहुत ही कारगर भी है। लेकिन जब तक हम फोकस नहीं होते हैं तब तक ये समझना नामुमकिन है। मुश्किल यहीं पे है। हमारे सामने रोज अलग अलग चैनलों पे, न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और हर जगह हमें सिर्फ समस्याएं और समस्याएं देखने को सुनने को मिलती है। लेकिन क्या कोई समाधान की बात कर रहा है? हम देखते हैं कि एक समूह आपको बता रहा है कि वो दूसरा समूह जो है ना, उसके वजह से आप बहुत बड़े गड्ढे में हो। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि आपको उस गड्ढे में से बाहर कैसे आना चाहिए, उसके बारे में वो मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि वो को जो गड्ढा है ना, जिसमें आपको वो उसने गिराया है, हम आपको उससे बाहर निकालकर हमारे गड्ढे में लेके आएंगे। ये अच्छा गड्ढा है, आप उनके गड्ढे में क्यों गिरे हो, हमारे गड्ढे में क्यों नहीं गिरते हो? यही बात हो रही है। हम जो बात कर रहे हैं
वो गड्ढों में से बाहर कैसे आना चाहिए, उसका मार्गदर्शन हम कर रहे हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम साथ आ जाए तो पूरा देश बदल जाएगा। और वो साथ कैसे आ सकते हैं, हम एक कैसे हो सकते हैं, इसकी योजना दल मुक्त भारत संघ का आंदोलन है। तो पहले तो इसको हम समझने की कोशिश कीजिए। क्या हमें आप ये समझते हो कि हमें आज की तारीख में क्या हो रहा है, गए 70 साल 75 साल से क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? वो जानकारी है, वो तो समस्याएं है, लेकिन हम समाधान की बात कर रहे हैं। ये जानते हुए कि ये समस्याएं है, ये सभी समस्याओं के ऊपर समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने जो योजना बनाई है उसको हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं। लेकिन उस योजना को बिना समझे इस योजना का कोई यश नहीं हो सकता है, कोई गति नहीं हो सकती है। यश तो बाद में वाली बात है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो 10 लेयर की टीमें बनाने की बात हो रही है। हमारे संगठन की 10 लेयर की टीमें, जिससे हमारा संगठन 2 करोड़ 32 लाख लोगों का बन जाएगा। और इस तरीके से भारत के 11 लाख बूथों में हमारे 21-21 सदस्य होंगे, जो लगातार उसी बूथ में मतदाताओं से लगातार संवाद करते रहेंगे। और ये संवाद जो होगा वो क्या होगा, तो एक तरफ हमारा संगठन बनते जाएगा और दूसरी तरफ हम पूरे भारत में अलग अलग विषयों के बारे में जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन अनुभवी लोगों का हम एक अलग अलग समितियां बनाएंगे, विषयवार समितियां होगी, और उन समितियों से हमें मार्गदर्शक तत्व मिलेंगे, गाइडलाइंस मिलेंगी कि अलग अलग विषयों के बारे में भारत के अलग अलग राज्यों के और अलग अलग गांवों के लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी हमें, वो जानकारी हमारी बूथ में जो टीमें हैं वो जानकारी मतदाताओं के साथ साझा करेगी। इससे हर मतदाता विवेकी होगा, ज्ञानपूर्ण होगा, जानकार बनेगा। और ऐसा जानकार ज्ञानवान मतदाता हिम्मत वाला भी हो जाएगा, क्योंकि हिम्मत जानकारी से आ जाती है, ज्ञान से आता है। और जब ज्ञान सामने होता है तब गुंडे भाग जाते हैं, और गुंडे भी अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। गुंडे गुंडे नहीं रहते, उनका गुंडापन वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो गुंडों को पता है कि उनकी गुंडागर्दी सिर्फ दुर्बलों के ऊपर हावी हो सकती है। और हम खुद को दुर्बल इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, हमें लोकतंत्र के बारे में जानकारी नहीं है, हमें चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है, ना हमें अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में कोई जानकारी है। ये ज्ञान का अभाव ही हमें दुर्बलता देता है, और इस दुर्बलता की वजह से हम किसी को भी डरते हैं, तो गुंडों से भी हम डरते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम नेक काम के लिए एक भी हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। और जब हम एक हो जाएंगे, हम में कोई दुर्बलता नहीं है, हमें समझ में आ जाएगा। जब हम एक हो जाएंगे तब हम एक साथ मिलकर हम में से कुछ उम्मीदवारों का चयन भी करेंगे। जब उन उम्मीदवारों के पीछे हम सब होंगे, तब कौन सा गुंडा क्या हिम्मत कर सकता है? वो खुद गुंडागर्दी भूल जाएगा और इस नेक काम में अपने आप को प्रस्तुत करना शुरू करेगा। यह सब स्वप्न मत लगता है जरूर, लेकिन यही होने वाला है। क्या आप इसके साथ होगे या नहीं, यह आपको तय करना है।
आज तय कीजिए, कल तय कीजिए, कभी ना कभी आपको तय करना है आप किस तरफ रहोगे, अच्छाई की तरफ या गलत की तरफ। आप रोते रहोगे या उठोगे, कुछ कदम भी बढ़ाओगे, हाथ मिलाओगे, ये आपको तय करना है। जब इस तरीके से लोग एक हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तब प्रतिनिधि भी अच्छा बनेगा। और प्रतिनिधि अच्छे बनेंगे तो उन प्रतिनिधियों से संवाद लगातार होते हुए हम अच्छे कानून भी बनाएंगे और ये भी देखेंगे उन कानूनों के तहत ही सभी कार्यपालिकाएं अपना काम कर रही है या नहीं। तो इसी तरीके से अगर मतदाताओं का सहभागिता हो जाती है तो वास्तविक लोकतंत्र सच्चाई हो सकती है। हाँ, ये बात है कि कुछ लोगों को शंका होगी और वो शंकाएं यहाँ पूछ रहे, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, पूछते रहना चाहिए और खुद की तसल्ली होने के बाद इसमें आ जाइए, जुड़ जाइए। अगर खुद से जुड़ नहीं सकते हो तो आपकी सिर्फ सदिच्छा भी एक बल देती है, सभी को एक हौसला देती है, एक प्रेरणा हो सकती है। तो आप किसी भी तरीके से इस आंदोलन का भाग हो सकते हो। हाँ, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी सिर्फ रोते रहने से समाधान नहीं, समस्याओं में आप भागीदार बन रहे हो। तो शंकाएं जरूर उपस्थित कीजिए और देखिए, कुछ भी अगर हम चाहते हैं जो होना चाहिए वो बैठे बैठे और रोने रोने से नहीं होने वाला। उसके लिए कुछ कदम तो हमें भी उठाना चाहिए, होगा भी। अगर हम वो कदम उठाएंगे तो परिणाम भी होंगे। वो न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप एक्शन लीजिए, उसकी रिएक्शन भी हो जाएगी। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक्शन लो और रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन आप एक्शन कौन सी ले रहे हो? अगर आप एक्शन रोने वाली ले रहे हो, अगर आप एक्शन सिर्फ समस्याओं को सुनने वाली ले रहे हो, तो उससे तो कोई परिणाम अच्छा होने वाला नहीं है। और इसी को हम यहाँ पे फिर से दोहराएंगे कि देखिए, समझिए, अलग अलग तरीके से शंकाओं को उपस्थित कीजिए और जब आपको ठीक लगता है कि ये तो बहुत सही है, बस आपको हमें हम सबको एक साथ आना है और सिर्फ यही बात सिर्फ करनी है। ये जब आप समझ लोगे तो उसको करना है, बस करना है। धन्यवाद।